अपने शोहर के दोस्त पर एतमाद किया, 25 से 26 लाख रुपया उसको दिया। पिछले 5 साल से अदालतों में धक्के खा रही हैं। इन्होंने वो घर मुझे दिया, इन्होंने मुझे घर का कब्जा नहीं, कब्जा मैंने इस तरह लिया, मैंने कहा मैं मस्जिदों में ऐलान करवाने लगी हूँ कि मुझे इसने घर का कब्जा नहीं दिया। इस डर से मुझे घर का कब्जा भी दिया और फाइल भी दी। इन्होंने मैं शाम को एक ना स्टाम्प दे दिया कि ये हम ना आज की रकम आपको अदा करके 53,50,000 अपना मकान वापस लेते हैं। जब जाके मैं बैंक पता करती हूँ तो वो अकाउंट 1 साल पहले 2021 में ब्लॉक हो चुका होता है। जज साहब को कहता है कि ये औरत दिहाड़ी बाज है, ये ऐसी है, ये है, वो है। कहता है अब ये डिग्री होगी, ये होगा, वो होगा। वो एक मेंबर बोला, कहते हैं ये डिग्री बीबी जाके करवाए तो बीबी सीधा जेल जाए, ताकि पर्चा इसके ऊपर हो, बीबी सारी जिंदगी पर्चे भुगतती रहे। बाहर निकली, बाहर इसने मुझे गंदी गालियां दी। अब कितना जलील इसने मुझे वहाँ पे किया। मैं साबित करूंगी कि बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, ये घर का मालिक ही नहीं है, मालिक ही नहीं है, घर पे कब्जा किया है। मैं तो वाकई कहती हूँ कि पाकिस्तान में जो झूठा बंदा है ना, उसकी बहुत कदर और इज्जत है। मैं क्यों सच्ची हूँ, मैं भी कोई गुनाह करूँ, मैं भी झूठी बनूं। इस टाइम ये बेवा खातून मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने शोहर के दोस्त पर एतमाद किया, उस दोस्त पर कि जब इनकी शादी हुई थी तो निकाह नामे में गवाह भी वो बना था, साथ लेकर भी आया था अपने, मतलब इतना करीबी दोस्त था। लेकिन जब शोहर की वफात हुई तो उसके ऊपर यकीन किया और 25 से 26 लाख रुपया उसको दिया एक घर खरीदने के लिए। आज 5 साल गुजर चुके हैं लेकिन अब तक इनको उस घर की जो पेपर्स होते हैं वो अब तक इनको नहीं मिले और ये पिछले 5 साल से अदालतों में धक्के खा रही हैं। वकील करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस तरह से वो पैसे दिए होंगे, जितनी मजबूरी में वो दिए होंगे, वो भी इनसे पूछ रही हैं। और अब तक कितने पैसे लग चुके हैं केस पर, सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनका, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि वो जो पैसे थे 25-26 लाख जितने भी आपने दिए थे, क्या किस डील के तहत दिए थे? बेटा 26,90,000 दिए थे, बजरिया मैंने चेक दिए थे। ठीक है। मराता बली को दिए थे, मेरे जो हस्बैंड के दोस्त थे। उन्होंने कहा था आप गैर मर्दों से नहीं मिलोगी, मैं सब कुछ खुद करूंगा। ये शोहर के फौत होने के फौरन बाद की बात है। 3 साल बाद, 16 में उनकी डेथ होती है, 19 में मैं कर लेती हूँ। क्योंकि पैसे थे, मैंने कहा बेटियां 2 एक बेटा है, तो चलो बेटियों के लिए चीज कुछ बन जाए। इसने क्या किया कि किसी और एक लॉयर था उसके साथ मिलकर अरसलान एडवोकेट और एक नवाज है, ये शेरशाह कॉलोनी का डीलर है, इन्होंने मिल के ना क्या किया, पता नहीं घर पे कब्जा किया, क्या किया वल्लाह मुझे नहीं पता। इन्होंने वो घर मुझे दिया, इन्होंने मुझे घर का कब्जा नहीं दिया। मैंने बजरिया चेक मुरातब को पैसे ये बता दिया कि घर ले लिया। हाँ जी, ये घर है, ये घर है और इसका मुझे बयाने का स्टाम्प मुझे आके मुझसे घर साइन करवा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा 4-5 माह तक तो मुझे कब्जा नहीं मिला। कब्जा मैंने इस तरह लिया, मैंने कहा मैं मस्जिदों में ऐलान करवाने लगी हूँ कि मुझे इसने घर का कब्जा नहीं दिया। इस डर से मुझे घर का कब्जा भी दिया और फाइल भी दी। उसके बाद ये हुआ कि 5 साल हो गया ट्रांसफर नहीं हो रहा। मैं 2000 जी कोरोना आ गया, ऐसे हो गई होगा, मैं 2022 में ना मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ। पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो वहाँ पे डीएसपी साहब जो थे वो 4-5 माह तक उनको करते रहे, कभी करते हार के उन्होंने FIR दे दी। FIR देने के बाद ये हुआ कि इन्होंने ना शाम को मुझे क्या किया कि एक ना स्टाम्प दे दिया कि ये हम ना आज की रकम आपको अदा करके 53,50,000 अपना मकान वापस लेते हैं, जो उस वक्त रकम थी। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने क्या किया कि शाम को जब मुझे करवाते हैं तो कहते चलो, एक पुलिस ने एक बंदा पकड़ लिया तो कहते मरातों को मैं छुड़वा के लाओ। मैं खुद लेके आती, मैंने कहा चेक दे दिया, चेक से तो अब नहीं कहीं जा सकते। जब जाके मैं बैंक पता करती हूँ तो वो अकाउंट 1 साल पहले 2021 में ब्लॉक हो चुका होता है। अच्छा। और ये 2022 के 16 दिसंबर को मुझे चेक देते हैं। वहाँ पे रोना पिटना मैंने डाला स्टेशन में, इन्होंने जाते सुबह जमानतें करवा दी। जमानतें पेशे से खुद वकील है, उनके लिए तो मुश्किल नहीं था क्योंकि नहीं मरातब तो जो ना वकील नहीं थे, उनके साथ वकील तो है, वकील तो दोस्त था ना। इसने क्या किया, मैंने कहा स्टेशन में गए, स्टेशन में मेरा कोई वकील नहीं, तो मैं वकीलों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जज साहब को कहता है कि ये औरत दिहाड़ी बाज है, ये ऐसी है, ये है, वो है, मैंने रोज पेश होना है, ये आज आई है, ये वो, इसने जमानतें कंफर्म होगी। किस बेस पे हुई मुझे आज तक नहीं पता। हाई कोर्ट में मेरा वकील नहीं पेश, मैंने हाई कोर्ट में वकील किया था। सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो कहता है कि मैं तो घर ट्रांसफर करवाने को तैयार, उसने 2,90,000 किया। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देख 5 साल बाद उसको 5 साल बाद जाके याद है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके है, ना सेशन के ऑर्डर में, ना किसी पुलिस फाइल में, ना पुलिस ने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन कहीं तो मेरे खिलाफ देता ना। आखिर 3 लाख की रकम थी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने जज साहब को बहुत कहा लेकिन उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा चले मैं वो भी दे देती हूँ। जब इतनी रकम को मैंने 3 लाख के लिए मैंने गंवाना तो नहीं है। मैंने पंजाब बार में मैंने 2 बार मैंने चेक रख दिया कुरान पाक पे, यासीन पाक की सूरत के ऊपर। मैंने कहा जी चेक उठाओ और करो ट्रांसफर। कहता है अब ये डिग्री होगी, ये होगा, वो होगा। वो एक मेंबर बोला, कहते ये डिग्री बीबी जाके करवाए तो बीबी सीधा जेल जाए, ताकि पर्चा इसके ऊपर हो, बीबी सारी जिंदगी पर्चे भुगतती रहे। तुमने दिया, तुम करवाओ, जो मर्जी करवाओ। नहीं जी ये करेगी। वहाँ पे ना ये हुआ कि कोई फैसला नहीं हुआ।
फिर 20 तारीख को ये हुआ कि वहाँ पे एक ना मेंबर बैठे हुए थे पंजाब बार में ना, जो बुकला के खिलाफ आए होते हैं। अच्छा। वहाँ पे ना एक बुजुर्ग बैठे थे, उनकी ना थोड़ी सी तबीयत खराब हुई ना, उसकी वीडियो बनाने लगी कि देखिए हम लोग जो पैसे दे के केस लगवा रहे हैं 1500 और वो गर्मी में बैठे हुए, धूप से वो आए, कोई उकाड़ा से, साहिवाल से, कोई दूर दूर से सब आए हैं। और जो मुलजिम हैं, जो चोर हैं, जिनके खिलाफ हम आए, वो अंदर एसियों में बैठे हुए, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो वीडियो बनाते मैं अंदर जा रही हूँ, आपने देख रहे हैं कि वो वीडियो में मैं जब अंदर जाती हूँ तो ऐसे खड़ा होकर मुझे ऐसे पड़ता है, कंधे से मुझे इसने क्या किया कि मुझे पीछे को धक्का दिया, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की, इसके धक्के से मैं बाहर कमरे से बाहर आई। गंदी इसने मुझे गालियां दी है, बाहर निकली, बाहर इसने मुझे गंदी गालियां दी है। जो बाहर के लोग बैठे थे वो मुझसे संभालने मुश्किल हो गए और सब ने हाथ खड़े करके बताया कि हाँ इसने हमारे सामने गालियां दी। सबके घरों में माई बहन है। ये तो आपके भाइयों जैसा आपके शोहर का दोस्त था? नहीं, ये शोहर, ये अरसलान शोहर एडवोकेट मेरे शोहर का दोस्त नहीं था। वो मरातब मेरे शोहर का दोस्त फिर भी आपको एक तरफ वो कहते थे कि हमने आपको बाहर नहीं निकलने देना, और दूसरी तरफ इतनी जलील, कितना जलील इसने मुझे वहाँ पे किया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका शोहर के? मेरी खाला की, मेरे हस्बैंड तो फौत हो चुके हैं, 8 साल हो गए। मेरी खाला की बेटियां वो करती हैं, मेरी एक दोस्त है वो करती है, कुछ बस घर के ऐसे हैं जो मेरे पास जो रिश्तेदार हैं वो मेरे बच्चों को पढ़ा रही हैं, बस कोई। अब आप केस किस तरह से हैंडल कर रही हैं? मैं खुद कर रही हूँ। खुद कैसे कर रही हैं? मैं आज भी मेरी हियरिंग थी, मैं जज साहब ने कहा कि आप वकील करेंगे, मैंने कहा आप मेरे वकील। जज साहब को कहा? जी, मैंने जज साहब को कहा है, मैंने कहा आप मेरे वकील हैं, इसलिए आप, मैंने कहा मैं अपने यहाँ पे कुरान पाक रखूंगी, कुरान पाक के ऊपर फैसला होगा। जो इसके गवाह आए हैं वो भी उस कुरान पाक पे हाथ रखेंगे, जो मेरे आएंगे वो भी कुरान पाक पे हाथ रखेंगे। इनके गवाह रख के कहें कि हाँ हम उस वक्त मौजूद थे और ये सारा कुछ, वो कहते हैं हुआ ही कुछ नहीं है, जबकि आप वीडियोस में आप हर जगह पे आप देख रहे हैं। आपको अभी आगे कोई इंसाफ की उम्मीद है? जाहिर है तमाम उम्र की जमा पूंजी है और उसके सर पर ही आप हैं कि अब वो मिल जाए किसी तरीके से, क्या उम्मीद है? बेटा मैं इसका केस लड़ रही हूँ 5 साल से। मुझे दुख और तकलीफ इस तरह के मुझे सरेआम मुझे आज गालियाँ पड़ी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, वो भी औरत है, उनको भी पड़ेंगी, ऐसे ही पड़ेंगी, और भी औरतें आपको भी पड़ेंगी, और भी औरतों को ऐसी गालियाँ पड़ेंगी। मैं 5 साल से वो केस लड़ रही हूँ। मैं 5 साल में क्यों नहीं मैं मीडिया में आई? अब तो आप सब ने देखा है। मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहती हूँ इस चीज़ का नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला है, मैं साबित करूंगी कि बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। ये घर का मालिक ही नहीं है, मालिक ही नहीं है, घर पे कब्जा किया। उम्मीद है आपको कि अभी आपको घर आपका मिल जाएगा, पेपर्स मिल जाएंगे? जी, घर का जो पोजेशन है ना वो मेरे पास ही है। वो मैंने बताया ना कि मैंने बहुत मुश्किल से लिया पोजेशन, मैंने ले लिया था। मैंने उस पोजेशन को क्या करना जो मेरे नाम पे नहीं है। वो जो घर के मालिक है वो जब चाहे कोर्ट जाएंगे, जाके मुझसे खाली करवा लेंगे जब उनका दिल करेगा। कोई पैगाम देना चाहती हैं आला अफसरान? मैं आला अफसरान से यही कहती हूँ कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहूँगी मेरे केस का नोटिस लें। मैं वज़ीर आला पंजाब को कहूँगी कि आप भी औरत हैं, याद रखें ये गालियाँ बहुत दूर तक जाएंगी। मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहूँगी आपने भी काला कोट पहना, इसने भी काला कोट पहना। आज मैंने गालियाँ खाई, और भी औरतें अदालतों में गालियाँ खाएंगी। मैं लाहौर बार के सदर को कहूँगी कि इस चीज़ का नोटिस लें, इसका लाइसेंस सस्पेंड करें। लाइसेंस के वकालत के पीछे ही लोगों को गालियाँ देता, मुझे कत्ल की धमकियाँ से, यहाँ तक मैंने अभी एक औरत को पहले इस तरह की। आप सबको पता है, बार पूरी को पता है कि ये बंदा गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं इसको कुछ कह रहे। कोई असर रसूख रखता होगा इसलिए? बहुत ज्यादा रखता है, तो इसीलिए कुछ नहीं ना हो रहा। रखता है तो इसीलिए कुछ नहीं हो रहा। और पता नहीं वो क्या चीज, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे सच्चे बंदे की कोई इज्जत नहीं। मैं तो पता नहीं क्यों सच्ची हूँ, काश मैं झूठी होती, मैं तो काश झूठी होती। मैं तो वाकई कहती हूँ कि पाकिस्तान में जो झूठा बंदा है ना उसकी बहुत कदर और इज्जत है। मैं क्यों सच्ची हूँ? मैं भी कोई गुनाह करूँ, मैं भी झूठी बनूँ।